हाँ भाई, वो क्या बोला था मैंने कि टॉस जीत के बॉलिंग तो ले ली है गुजरात ने। ये फैसला इनके गले पड़ेगा और वही हुआ। उसका रीज़न मैंने आपको यही बताया था। भले 50-50 मैंने आपको फाइनल प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन उसमें मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं पंजाब की बॉलिंग फंसा सकती है, गुजरात को डोमिनेट कर सकती है। वही हुआ। और इतना हैवी जो टारगेट पड़ा है, जो मैंने बोला था 200 प्लस का जो टारगेट होगा, अगर तो वो टारगेट चेज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। क्योंकि 190 या 200 के दरमियान मैंने आपको बोला था चेजेबल है। 200 प्लस 210 तक भी इम्पॉसिबल ही है, लेकिन उससे ऊपर थोड़ा सा इम्पॉसिबल आ जाता है। तो देखो वही हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और पंजाब की और गुजरात टाइटंस का जो मैच चल रहा था, जो कि आपका अहमदाबाद स्टेडियम में हुआ, यानी नरेंद्र मोदी और बॉलिंग ली। और गुजरात ने ये फैसला किया था कि भाई क्या पता मुमकिन हो 190 या 190 सॉरी या 200 तक रोक लें, लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ नहीं। वजह क्योंकि मैंने आपको बोला था पिच डेड तो होगी यहाँ पे ले, और कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा टोटल पड़ा वहाँ पे फंसेगा। और वैसे ही हुआ। इसी तरीके से आगाज़ किया। और प्रियांश आर्या, जिसका मैंने बोला था ओपनिंग बैटर है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं किस टाइप का बैटर है, क्योंकि मैंने इसको खेलते हुए देखा नहीं। और प्रभ सिमरन सिंह इसके साथ ओपनिंग करेगा, जो कि मैंने बोला था मुश्किल होगा इसके लिए। और 10 से 15 रन बनाए या इससे नीचे, वो ऐसे ही हुआ। लेकिन प्रियांश आर्या को मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। उसका रीज़न ये है कि मुझे इसका पता नहीं है। और स्टार्टिंग अच्छी थी आर्या ने, और फास्ट बॉलिंग को अच्छा कैरी किया प्रभ सिमरन सिंह के साथ। फिर 28 पे भी सिमरन सिंह आउट हो गया। प्रभ सिमरन सिंह का गीसू रबाडे की बॉल पे अरशद खान ने कैच पकड़ा। डीप स्क्वायर लेग पे मारा था इसने गुडलैंड के ऊपर। इसी तरीके से आपका प्रियांश आर्या का कैच भी ड्रॉप हुआ था, जो कि कम से कम आप लगा लो 12 या 10 रन के दरमियान हुआ था। मिड ऑफ के अंदर कैच छोड़ा था, जो कि राशिद खान और शाहरुख खान इंटरेक्ट हो गए थे आपस में, टकराते रह गए थे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कॉल ना करने की वजह से एक कैच ये मिसिंग हुआ। यहाँ से एक मार पड़ी गुजरात को। आखिरी में हम इस पर डिस्कशन करेंगे लास्ट में। और फिर अय्यर आया। अय्यर ने भी जिस तरीके से विकेट को, पावर प्ले को पकड़ के रखा, गिरफ्त रखी, पावर प्ले को जो कैच किया ना वो आर्या ने किया। अच्छा 79 तक लेके गए, एक यानी 51 की पार्टनरशिप लगी। और आर्या फिर राशिद खान की बॉल पर आउट हो गया। फिर फ्लिक करने के चक्कर में अजीबोगरीब गूगली पे कैच दिया। फिर अय्यर के साथ उमर ज़ई आया। उमर ज़ई ने थोड़ी बहुत चार्जिंग की, लेकिन जैसे ही इन्होंने पार्ट टाइमर यानी साई किशोर ऑर्थोडॉक्स को लगाया, तो फिर अजमतुल्ला उमर ज़ई ने भी अरशद खान को वापस से कैच दे दिया लॉन्ग ऑन के अंदर। फिर उसके बाद यानी 105 पे तीसरी विकेट गिर गई। मैक्सवेल है। अबे भाई तुमने क्या किस बात का इसको दूल्हे राजा बनाया हुआ? स्टोइनिस को भेज दे तो ऊपर। नहीं, बिला वजह में तुम लोगों ने इसको बेकार ही के नंबर दिए हुए। आते के साथ ये नहीं कि एक बॉल टच करके रोक के देख ले कि पिच पर बॉल आगे से रही, उसके बाद एनालाइज कर रहे एक बॉल पे, उसके बाद हिटिंग नहीं आती है, जाती रिवर्स स्वीप मारने की फनकारी ले डूबा। वहाँ से मोमेंटम गिर सकता था, लेकिन स्टोइनिस ने आगे संभाला। अय्यर के साथ 1.5 ओवर के करीब लेके गया। 162 रन मारे, 47 तक की पार्टनरशिप लगी, जिसके दरमियान 50 रन अय्यर के भी हुए। और स्टोइनिस ने फिर उसके बाद किशोर की बॉल पे कैच उठा के दे दिया अरशद खान को। यानी अरशद खान आया पावर प्ले में, एक ओवर डाला, उसकी सही से कुट्टस लगा दी। कुट्टस किसने? प्रियांश आर्या ने। 5वां ओवर इससे डलवाया तो 18 रन से उसने मार दिए थे। 3 चौके और 1 छक्का तो इसको लगा दिए थे। उसके बाद से इसको ओवर देने ही गवारा नहीं किया। 1.5 ओवर में 1 ओवर तो इससे डलवा लेते, कम से कम कुछ बेनिफिट मिल जाता। तो 1 ओवर डलवा के तुमने इसको साइड में कर दिया। लेकिन बॉलिंग नहीं तो भाई फील्डिंग, 3 कैचेस पकड़े भाई इसने, जवान के बच्चे ने। वो अपना यानी कोटा
थोड़ा बहुत बैलेंस करके रखा है इसने बॉल फील्डिंग में। फील्डिंग बड़ी मायने रखती है, मिस नज़रअंदाज कर देते हैं लोग, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मायने रखती है। फिर शशांक आया, फिर शशांक ने भी जो पहले तो अय्यर ने मारना शुरू किया। अय्यर जैसे 97 के करीब पहुंचा भी शशांक ने आखिरी ओवर में सही वाली ना धुलाई लगा दी। कृष्णा तो पहले मिड में पीटा ही पीटा, आखिरी ओवर में भी जिस तरीके से धुलाई लगाई है ना, मोहम्मद सिराज था या रबाडा कोई एक, सिराज था, उसकी जो धुलाई लगाई है ना प्रताप सिमरन सिंह ने, तकरीबन का मारे होंगे 20 रन तो एटलीस्ट मारे। अय्यर की सेंचुरी रह गई। आखिरी में इसके एक शॉट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये क्या नाम है आपका शशांक सिंह का, करते हैं। रुको मुझे लेजेंड जिनको बने पड़ते हैं ना उनकी भी बत्ती बनाएंगे, रुको। फिर गुजरात की बैटिंग शुरू हुई। बटलर और गोयल का मैं सोच रहा था, लेकिन भाई सुदर्शन को भेज दिया उन्होंने ओपनिंग में गेल के साथ। चलो कोई बात नहीं, बेहतरीन, वेलिंग गुड। और जिस तरीके से भी अर्शदीप ने अपना 2 ओवर बचा के रखे, लेकिन गलती क्या की पंजाब ने उमर जी से डलवा दिया। वहाँ चाहिए था जैनसन को डलवाना, जैनसन का फ़ायदा ही हो गया था। वो शुरू में नई बॉल अच्छी लाता, भले यार 2 लेफ्टी हैं यार भाई, 2 लेफ्टी हैं, कोई मसला नहीं है, डलवाओ। ये क्या तुम गौतम गंभीर की तरह तो वो बैटिंग में राइट और लेफ्ट करता, तुम बॉलिंग में राइट और लेफ्ट के चक्कर में जा रहे हो, मरोगे बहुत गंदा। और वो हुआ, 29 रन पड़ गए उमर जी को बाद में। यानी आप भले 4 ओवर इनसे डलवा लेते, बाद में उमर जी को भले डालते, 2 ओवर डलवाते, कम से कम सेफ हो जाता और ये इंटेंट थोड़ी बेहतर हो जाती, बचत हो सकती थी ऊपर से टॉप से अगर एक विकेट मिल जाती। नहीं, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, सुदर्शन ने अच्छी हिटिंग ली, गिल ने भी अच्छा पावर प्ले को कैश किया। सबसे ज़्यादा पावर प्ले का फ़ायदा इसने उठाया। अच्छी इनिंग खेली, 13 बॉल पे 14 बॉलों पर 33, बुरे नहीं, कमाल है। मतलब 235 के स्ट्राइक रेट 235, मेरा बाबर घंटे का किंग भी नहीं बना सकता, आखिरी में आएंगे इस पर भी। और भाई फिर गिल आउट हो गया, मैक्सवेल की लगाया इसलिए तो स्पिनर को फास्ट बॉल इतना फ़ायदा आ नहीं रही थी। वो गिल ने वही हरकत की जो रोहित शर्मा ने अहमदाबाद में फाइनल में 23 के वर्ल्ड कप में किया था, मैक्सवेल की बॉलिंग पे वैसे ही उसके पास आया है। आउट हो गया। फिर बटलर ने भी संभाली पारी, उदर्शन ने अच्छी हिटिंग वगैरह दी, रन्स वगैरह कवर किए, स्पिन को बहुत गंदा मारा है इसने पावर प्ले के बाद। बटलर ने कवर किया इनिंग को, यानी आप समझ लो एक कितने 86 रन की पार्टनरशिप बनाई। और जिसके भी कारण पे सुदर्शन ने अपनी अर्शदीप आया, जब भी तीसरा ओवर लगाया तभी वो स्क्वायर लेग पे कैच दे दिया उसने शशांक को। फिर उसके बाद फिर इम्पैक्ट पे वही रदरफोर्ड को, चालाकी देख रहे हो इनकी, रदरफोर्ड को लगाया कि भाई फिनिशिंग अच्छी हो, क्योंकि इनको यकीन कॉन्फिडेंस नहीं था गिलेन पुलिस पे कि कहीं वो झटका ना निकले, क्योंकि उनको पता है कि वो मारता सिर्फ पाकिस्तान को ही है। आगे वो इस पर भी करेंगे, आराम से तसल्ली से बख्शेंगे। फिर रदरफोर्ड ने भी धुलाई लगाना शुरू की बटलर के साथ, और इन दोनों ने भी मिलकर थोड़ा सा करीब ले जाने की कोशिश ही कर रहे थे। 199 पे पहुँचे ही थे, 44 की पार्टनरशिप बनी थी। बटलर बोल्ड हो गया, बहुत गंदा इनसाइड एज गोल मारा है जेनसन ने। फिर टिवाटी आया, टिवाटी ने जो भी छक्का मारा है ना यार, मतलब दीवाना हो गया इसके छक्के का। इस तरीके से स्वीप की तरह बैठ के और पोजीशन में फुल टॉस को ऐसे यूँ कैरी किया ना, उसका दिल जीत लिया। उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने अगले भी अर्शदीप के ओवर में स्ट्रेट का मारा ही था, उसके हाथ से लग के विकेटों पर लग गई। बदकिस्मती ये हुई टिवाटी के साथ, वरना उस बॉल पे चौका जा रहा था, शायद मुमकिन था कुछ हो जाता। लेकिन जब तक शाहरुख खान आया, रदरफोर्ड भी बोल्ड हो गया साथ में अर्शदीप की बॉल पे, और शाहरुख खान आया जब तक इनकी बाजी पलट चुकी थी और ये हार चुके थे मैच। और अर्शदीप ने बचाया, मेन विकेट इसने ली।
और विजय कुमार वेशक इसको लाया डेथ ओवर में, इसने फ़ायदा किया, इसने रन रोके। और युजवेंद्र चहल को मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा, यानी मैं तो स्टैंड पे इसको देखता हूँ, कभी इंडिया के मैच में आ रहा होता, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ बैठने में, लेकिन फर्स्ट टाइम अब इतना टाइम बाद यानी इसको खेलते हुए देखा। इसकी भी धुलाई लगी, स्टोइनिस इसको भी पार्ट टाइम में लगाया, 2 ओवर में इसकी भी धुलाई लगी। मैक्सवेल ने मेन विकेट गिल की गिराई, इसका फ़ायदा हुआ। उमर जई को तो उसके बाद ओवर दिया नहीं, येंसन को दिया ओवर एक, बाद में 2 ओवर दिए, तो उसमें से इसने 1 विकेट तो दी, गिरा दी, वो भी बटलर की बॉल मार के। अब आ जाते हैं गुजरात ने, आखिरी में हम डिस्कस कर लेते हैं गुजरात की बारी कहाँ से मरी। प्रियांश आर्या जिसका कैच छूटा 12 पे, पहली चीज़ वहाँ से मिस हुई। अगर वो विकेट गिर जाता, थोड़ा प्रेशर होता अय्यर पे भी, वो एंकर करने पर आ जाता, थोड़ा स्लो खेल लेता, नीचे वाले भी थोड़ा हिटिंग पर आ जाते, वो मुमकिन होता कि वहाँ पे गुजरात कम से कम 190 पंजाब 190-200 तक जाती, गुजरात को वहाँ से फ़ायदा होता। पहली फ्लोस वहाँ से मारा। और दूसरी जो गलती इन्होंने ये की कि चलो समझ सही है, सुदर्शन को भेजा, लेकिन रदरफोर्ड को वो भी सही खेला, अपने हिसाब से बुरा नहीं खेला, लेकिन इसकी जगह अगर फिलिप्स होता शायद कुछ मुमकिन कर लेता, कोशिश कुछ ना कुछ कर लेता, या गिल और बटलर आ जाता तो सुदर्शन की थोड़ी सी श्योरिटी मिलती, पीछे बैकअप मिलता, वो और अच्छा रेस्ट हो गया आता, स्टेमिना थोड़ा बचता तो और अच्छी पावर हिटिंग करता। क्योंकि मुमकिन है, वो देख रहा था कि वो पावर प्ले के बाद जितनी इसने 30-40 बॉलें ले ली थी, उसके बाद थक रहा था, तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था उसके शॉट में, बॉडी अच्छी खासी इसकी वो हो गई थी, टायर्ड हो गई थी, थक गया था, तो उसके कारण ये विकेट फेंकी गया, यहाँ से दूसरा नुकसान हुआ। और जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि भाई लोअर ऑर्डर में मरेगी और मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ा फंस सकती, वही हुआ गुजरात के साथ। तो यहाँ से 3 मिस्टेक की वजह से इनकी हार हुई है। अब आ जाते प्लेयर्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। प्रियांश आर्या अच्छा बैटर है, इसकी मैं आपको ताकत बताता हूँ। इसकी जो ताकत है ना, स्ट्रेंथ जो है, वो फ्लिक शॉट्स हैं। इसके बाद हर डायमेंशन के, हर एरियाज के फ्लिक शॉट है, जो कि ज़्यादातर बैटर्स के या तो ऑफ साइड पे फ्लिक्स होते हैं, या तो सिर्फ लेग के होते हैं, या किसी के बाद स्ट्रेट का होता है, या किसी के बाद लॉन्ग ऑफ या मिड ऑफ का होता है, लॉन्ग ऑफ का होता है। तो इस प्लेयर की नेचुरली ये है कि फास्ट बॉलर के इसके बाद चारों तरफ का ना अच्छे फ्लिक्स वाले शॉट हैं, जिसमें क्लिक करके टाइमिंग दे सकता है, ये इसकी एक ताकत है। और जिसके थ्रू पावर प्ले में अच्छी एक इनिंग को कैश भी कर सकता है। और जहाँ फ्लैट ट्रिक हो और ऑस्ट्रेलियन टाइप की जो कंडीशन हो, साउथ अफ्रीका में स्पेशली इंग्लैंड, वहाँ पे ये अच्छा कैरी कर सकता है अगर ये आने वाले वक्तों में अपना आपको डोमेस्टिक वगैरह से बिल्ड कर ले, T20 और ODI के लिए प्रिपेयर कर ले, ये अच्छा बन सकता है। क्योंकि 2 साल अगर इसने ODI और T20 को दे दिया, उसके बाद फिर टेस्ट में आता है 2 या 2.5 साल बाद, और टेस्ट का भी अच्छा बैटर बन सकता है। लेट शॉट जो मारते हैं ना बैट टेस्ट में, भले जितनी भी स्विंग हो उसको कैरी कर सकता है, अच्छे खासे लेट शॉट ऐसे यूँ कैरी कर सकता है फ्लिक की शेप में। तो ये इसके पास एक टैलेंट है जो कि मैंने देखा और ये मैंने बताया है, तो इसलिए आज से ये मेरा आदमी हो गया, आर्या मेरा आदमी हो गया भाई। तो भाई इसकी जो वीकनेस बताऊँ क्या है, स्पिन इसकी वीकनेस है भैया। गलती इसकी क्या है, स्पिन पे इसको चाहिए थोड़ा सा वर्किंग करे, थोड़ा पावर हिटिंग जनरेट करके थोड़ा ज़ोर से मारने की अपने आप को वो सलाहियत दे। वजह क्योंकि देखो फ्लिक्स आपकी काम आती है सिर्फ फास्ट बॉलिंग में, स्पिन में आपकी फ्लिक्स काम नहीं आती। स्पिन में आपको थोड़ा जान लगा के शॉट को जनरेट करके, पावर जनरेट करके आपको शॉट मारना पड़ता है, तो आपका फ़ायदा होता है, वरना अदरवाइज़ आप स्पिन पे स्ट्रगल करोगे। और क्यों? क्योंकि अगर स्पिन के अगर आपने अभी से वर्किंग नहीं की, अपने आप को प्रॉपर नहीं किया, स्पिन में आपको आगे जाके मसला होगा। क्यों? क्योंकि पहले शुरू के मैचेस में आपको भले टीम आपको ना पकड़े, लेकिन आप 5-6 मैचों के बाद एक्सपोज होना शुरू हो जाओगे,
तो वहाँ से भी पावर प्ले में ज़्यादातर फिर जो बॉलर्स हैं वो स्पिन को लगाएंगे, यानी कप्तान जो है ना ज़्यादातर वो स्पिन को लगाएंगे, तो आप फंसोगे और आप सर्किल के अंदर कैच दोगे। तो ये चीज़ आपको एक बेटर करनी है। स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने आपकी दोनों बता दी, इस पर आप वर्किंग करो थोड़ी अपनी, इसी तरीके से आप आ जाओ शशांक। हाँ भाई, बड़े हमारे जो घंटे के फैंस हैं यानी बाबर आजम कंपनी, कहाँ है वो, कहाँ गायब है, फना बिल्ला हो गया बिल्कुल ही। मैं बताता हूँ ना कवर ड्राइव कैसी होती है, हेलीकॉप्टर वाली। कभी कवर ड्राइव देखी है तुम लोगों ने? हेलीकॉप्टर शॉट में कभी कवर ड्राइव देखी है तुम? हाँ, शशांक का आगे देख लो, हमारे को हेलीकॉप्टर वाला कवर ड्राइव मिलेगा, जो कि किसी प्लेयर को, माइकल लाल को मैंने आज तक मारते हुए देखा, और किसी ने अगर मारते हुए देख लिया ना, मेरे को दिखा दी, मैं मान जाऊंगा। मैं घंटे के ये होती है कवर ड्राइव, जाके देखो तुम कवर ड्राइव। बिल्ला वही बस बाबर को कवर ड्राइव, बाबर की कवर ड्राइव, अच्छा डालेंगे अलीस के कवर ड्राइव की। फिर ग्लेन फिलिप्स का भैया, इस पे आपने, इसके गुजरात वाले भरोसा नहीं कर रहे, ये गुजरात वाले इस पर भरोसा नहीं कर रहे, रदरफोर्ड को भेज दिया। ये झटका है, ये कभी भी जा सकता है। इसको सिर्फ न्यूजीलैंड वाले अपने नहीं पूछ रहे होते इसको, और यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ, यानी हेड मारता इंडिया को है। वो नीली जर्सी का दुश्मन है, और ये जो ग्लेन फिलिप्स है वो हरी जर्सी का दुश्मन है, यानी ये मारता हरी जर्सी पे, चाहे पाकिस्तान हो, आइलैंड हो या कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान को स्पेशली रेडार में रखा हुआ है। तो ये मैं बोलने वाला था आखिरी में। तो यही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।